दंतेश्वरी माई की, शीतला माता की, शीतला माता की, मावली माता की, मावली माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। सबसे पहले आप सभी लोगों को जोहार और मां दंतेश्वरी की चरणों में सत सत नमन। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वर्ष 2026 का आज ये द्वितीय दिन है और ये दूसरे दिवस में मां दंतेश्वरी के चरणों में हम सब लोग आए हैं और अपने सगा समाज के बीच में हम आए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले मां दंतेश्वरी से प्रार्थना करता हूं। हम सब लोग उनका पूजन अर्चन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं और आने वाला ये साल छत्तीसगढ़ के लिए खुशहाली का साल हो, सबके घर में सुख और समृद्धि हो, ऐसा मां दंतेश्वरी से प्रार्थना किए। और आज ये बस्तर पंडुम जो पिछले साल से हम लोग मनाना शुरू किए हैं और उसका भी दूसरा साल है और उसके लिए थीम सॉन्ग और लोगो का विमोचन किए हैं। तो ऐसे अवसर में हम लोगों के बीच बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं और उनके विषय में आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक कलंक था, ये नक्सलवाद, आज नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम हो रही है, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे गृह मंत्री जी की है। तो ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे बस्तर के सपूत और दंतेवाड़ा जिला के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के संस्कृति पर्यटन और धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, दंतेवाड़ा के विधायक श्री चेतराम अटामी जी, जिला भाजपा दंतेवाड़ा के अध्यक्ष श्री संतोष गुप्ता जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ओजस्वी मंडावी जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम जी, श्रीमती पायल गुप्ता जी, नगर पंचायत दंतेवाड़ा की अध्यक्ष श्री राजू जायसवाल जी, नगर पंचायत बड़े बचेली के अध्यक्ष श्रीमती सुभद्रा नेगी जी, बारसूर नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता भास्कर जी, जनपद पंचायत दंतेवाड़ा की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला भास्कर, अध्यक्ष जनपद पंचायत गीदम श्री नवीन विश्वकर्मा, श्री कुमार भदौरिया, श्री रामबाबू गौतम जी, श्री सत्यजीत चौहान जी, श्री मुन्ना मरकाम जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री मनीष सुराना जी। अगर किसी का नाम छूटा होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे संस्कृति विभाग के सचिव श्री रोहित यादव जी, इस क्षेत्र के आईजी सुंदर राज जी, डीआईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, यहाँ के डीएफओ, जिला पंचायत के सीओ और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे मांझी, चालकी, सभी समाज के प्रमुखगण और मीडिया के साथीगण, मैं आप सभी लोगों को नववर्ष की बधाई देता हूं और माता दंतेश्वरी से प्रार्थना है कि हम लोग का ये साल मंगलमय हो, सुखमय हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो।
आप हमारे सभी वक्ताओं को सुने हैं और मैंने जैसा कहा कि आज अपने सगा समाज के बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं भी जनजाति आदिवासी समाज से हूं, जसपुर जिला से हूं और हम लोग का आदिवासी समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमारे कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। देश की आजादी की लड़ाई तो 1857 में मुख्य रूप से शुरू हुई, लेकिन उसके पहले हमारे जनजाति समाज के अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। आप लोग भगवान बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा भी कहते हैं, उनका नाम सुने होंगे, जिनकी जो जयंती है 15 नवंबर, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनजाति गौरव दिवस के रूप में उनकी जयंती को घोषित किए। आज मात्र 25 वर्ष में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। 25 वर्ष ही वो जिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, लेकिन वो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आज शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह नायक, गुंडा धूर, ऐसे कितने हमारे जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर 14 क्रांति हुई, 14 हमारे महापुरुष हुए जनजाति समाज के, जो अंग्रेजों के साथ में आजादी की लड़ाई लड़े। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य, इस देश के इतिहास में उनको जगह नहीं मिला, इस देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज का, जनजाति समाज का मान और सम्मान बढ़ाया। आज अगर देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, आज महामहिम राष्ट्रपति के पद में भी हमारे समाज की एक बहन, हमारे समाज की एक बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। ये कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है। मुझे मालूम है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय मेरा भी सौभाग्य था, सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में था, तो उन्होंने पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। इसके पहले लंबे समय तक इस देश में शासन करने वाली पार्टी को कभी ख्याल नहीं हुआ कि इस देश के जो आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, जो हर क्षेत्र में पिछड़े हैं, उनके विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया जाए। ये कभी पहले की सरकार को ध्यान नहीं आया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1999 में प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। एक आदिवासी भाई को आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाए। उड़ीसा के हमारे सांसद जुएल उरांव जी, वो पहले आदिम जाति कल्याण मंत्री थे और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी वही आज मंत्री। पहली बार आज 12 करोड़ से ज्यादा आबादी इस देश में हमारे आदिवासी समाज की है। आज उनका विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन हुआ है। हमारे प्रदेश सरकार का जो बजट है, उसके बराबर बजट सिर्फ एक विभाग में भारत सरकार का है। आदिम जाति कल्याण विभाग में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, और आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इस विभाग से मतलब विकास हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में आज एक आदिवासी के बेटा को, एक गांव के किसान के बेटा को आज मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता ही कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के, और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबका विकास करने का काम कर रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की बात आती है
तो हमारा ये छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध राज्य है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा आपके बस्तर क्षेत्र में सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गरीबी थी। और उसका एक कारण, एक कलंक, एक बहुत बड़ा ये नक्सलवाद था। आज बस्तर की अगर बात हम करना चाहें तो बस्तर क्षेत्र इतना बड़ा कि केरल प्रांत से भी बड़ा, आज ये अलग अलग जिलों में बढ़ गया, लेकिन जब एक साथ जिला था बस्तर जिला तो हमारा केरल प्रांत से भी बड़ा ही जिला था। और जैसे हमारे मंत्रियों ने कहा कि ये स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है बस्तर। यहाँ कितने वाटरफॉल हैं, जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, अबुझमार जैसा जंगल है, कितने तरह के यहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है।